बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर है चैप्टर 4 से वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशन फील्ड। स्टूडेंट्स ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि पेपर में वो जो क्वेश्चन पूछता है वो कुछ इस तरह पूछ सकता है, डिस्कस वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशन फील्ड, या वो कुछ यूँ पूछता है, प्रूव दैट ग्रेविटेशन फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने क्वेश्चन कुछ भी हो, आपने इसी तरह से प्रूव करना है या इसी तरह से इसको डिस्कस करना है जैसे अभी मैं आपको सारा समझाऊंगा। तो शुरू करते। वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस m, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस consider a body of mass m is displaced from ground to some height h through 3 different paths as shown in the figure। तो आप फिगर पे देखिएगा जो मैंने बात बताई है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m, ये पॉइंट ए पे था और ये हमारे पास ग्राउंड है। इधर क्या हमारे पास ग्राउंड, इधर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ से 3 डिफरेंट पाथ में हमने उसको डिस्प्लेस करके हाइट h तक पहुँचाया। किस तरह? एक पाथ है ए से सी हॉरिजॉन्टली, फिर सी से बी वर्टिकली, तो ए सी बी पाथ बन गया 1। फिर हम ए से उसे लेके जाते हैं डी तक वर्टिकली, फिर डी से बी तक हॉरिजॉन्टली, ये 2 पाथ। तीसरा पाथ क्या है? ये एक अनइवन पाथ है, दैट इज डायरेक्ट फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ए से बी जाना है, ठीक है, और इस अनइवन पाथ पर जाना। तो ये 3 पाथ है जिनमें हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन करना। देखें, याद रखें इसमें जो फोर्स होगी वो क्या लिया जाएगा? वेट, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड है, तो ग्रेविटेशन फील्ड में जो फोर्स है ग्रेविटी की वो वेट है, तो वेट एज अ फोर्स कंसिडर की जाएगी, जो कि हर वक्त किसी भी पॉइंट पर वर्टिकली क्या रहेगी? डाउन। तो फोर्स क्या ली जाएगी? एफ, जिसको हम डब्ल्यू कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी? mg। अब यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन आपको स्टूडेंट्स पता होने चाहिए कि अगर बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, हॉरिजॉन्टली, तो तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल होगा, मैंने एंगल की जगह थीटा सिंबल के तौर पर पुट किया है, देन एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज 90, तो ये 90 रहेगा। अगर आप बॉडी को आप अपवर्ड लेके जाएंगे ग्राउंड से, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 180 हो जाएगा। अगर आप डाउनवर्ड बॉडी को लेके आएंगे तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि इसको हम आगे फर्दर पुट करें। अब हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस, तो पहले हम पाथ सॉल्व करते हैं ए सी बी, यानी ए से सी, सी से बी लेके जाएंगे। तो चूंकि हमने पाथ ए सी बी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है ए से सी, दूसरा सी से बी, तो पहले हम वर्क निकालेंगे ए से सी का। फर्ज करें मैंने इसके लिए जो फार्मूला लिखा है वो है एफ डी कॉस थीटा, तो वर्क ए सी को मैंने सिम्बॉलिकली F1 D1 और θ1 से डिनोट किया है। फोर्स F1 होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट D1 और θ1। इस तरह हम हर एक के लिए अलग अलग जो सिंबल हम कोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैंने पहले कहा था कि फोर्स क्या लेंगे? वेट के बराबर, तो फोर्स क्या है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना? मैंने d रखा हुआ, फिगर में देखा तो d डिस्प्लेसमेंट रखा है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट d आएगा। थीटा कितना है? अब गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्ट कितने जा रहा है? हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टू सी, मैंने एरो दिया हुआ है, ए टू सी डिस्प्लेसमेंट कवर होना है, और वेट का होना है, किसी भी जगह पर आप बना सकते हैं, ये वर्टिकली डाउन रहेगा, तो mg क्या है? वर्टिकली डाउन। और मैंने कहा था एंगल कितना है हॉरिजॉन्टली? यहाँ पे 90, तो cos 90 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल कितना है? 90 व्हेन बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली, सो cos 90 0 होता है, तो ये सारा वर्क क्या हो जाएगा? 0। वर्क फ्रॉम सी टू बी, इसका सिंबल क्या है? F2 D2 cos θ2। F कितना है? mg। D कितना है? अब हम हाइट पे जा रहे हैं, सी से B तक जाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे एज हाइट, तो D2 कितना है? h। थीटा कितना है? हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो वेट क्या है? डाउनवर्ड। हम जा किधर है? अपवर्ड, तो एंगल कितना होगा? 180, और cos 180 कितना होता है? -1। सो WCB क्या होगा? -mgh। अब हम टोटल वर्क अगर पाथ 1 का कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा? वर्क ए सी बी, दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, यानी WAC प्लस WCB, यानी सी से बी। तो AC का वर्क 0 था, और WCB कितना है? -mgh। दोनों को ऐड करेंगे तो वर्क आ जाएगा पहले पाथ का WACB इज इक्वल टू -mgh। लेट इट इज इक्वेशन 1 फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 कौन सा है? इधर देखें जरा फिगर पर, A से D और D से B। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन फ्रॉम A टू D, चूंकि हम ये वर्टिकली अप जाएंगे इसमें, तो वर्क डन का पहले फार्मूला अप्लाई करें, F3 D3 cos θ3। व्हाट इज F3? फोर्स mg है। व्हाट इज D3? हाइट h है, और हम चूंकि वर्टिकली अप जा रहे हैं तो थीटा कितना होगा? 180, तो जवाब क्या आएगा? -mgh। क्यों? cos 180 -1 होता है, इसलिए
ये आपके पास आएगा mgh इंटू माइनस। अब W हम D से भी जाते हैं हॉरिजॉन्टली D से भी, तो F4 D4 cos थीटा 4, फोर्स कितनी है लेट mg, डिस्प्लेसमेंट कितना D और थीटा 90। कैसे, जरा फिगर पे गौर कीजिएगा। वी आर मूविंग फ्रॉम D टू B, तो वेट क्या होगा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन, और हम किधर जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल कितना होगा 90। तो इसका मतलब अब यहाँ हमारे पास भी एंगल 90 है, तो cos 90 mgd cos 90, cos 90 जीरो होता है तो वर्क dB क्या होगा जीरो। टोटल वर्क फ्रॉम a d b कितना हो जाएगा इस टोटल पाथ का WAD प्लस WDB, ये हमारे पास है माइनस mgh और ये जीरो है तो ऐड करेंगे माइनस mgh हो जाएगा। इसे क्वेश्चन 2 का नाम देंगे WADB, दूसरे पाथ का वर्क है माइनस mgh क्वेश्चन 2। फॉर पाथ 3 अब देखिए तीसरा पाथ हमारे पास क्या है AB पाथ और ये अनइवन है, देखिए A से B पाथ क्या है अनइवन है, तो हम क्या करेंगे हम इस पाथ को स्मॉल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स में चेंज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किस तरह से, फर्ज करें मैं यहाँ से वर्टिकली अप हॉरिजॉन्टली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस तरह पूरे पाथ को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में ऐसे डिवाइड कर दें। सारे डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस तरह पूरे पाथ को आपने इस तरह डिवाइड करना है कि ये पाथ कवर हो जाए, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप सीढ़ियाँ घर में चढ़ते हैं इस तरह से। तो ये सारे हॉरिजॉन्टल पाथ, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस तरह इसको डिवाइड कर दें। तो कैसे, path AB is an uneven path, so divide it into small horizontal displacement. Let horizontal displacements are delta x1, delta x2, delta x3 up to delta xn, and all the vertical displacements are delta y1, delta y2, delta y3, delta yn up to so on. अब देखिए हमने पहले अभी डिस्कशन की कि जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो वेट होता है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट होता है हॉरिजॉन्टल इस तरह से, तो दोनों में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। तो तमाम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। तो ड्यूरिंग ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, सो वर्क डन विल बी जीरो। इन तमाम डिस्प्लेसमेंट का यानी डेल्टा x1 डेल्टा x2 के थ्रू जब हम मूव करेंगे तो उनमें वर्क जीरो होगा। लेकिन तमाम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में हम जाएंगे अपवर्ड, जब हम अपवर्ड जाएंगे तो वेट क्या होगा डाउनवर्ड, हम किधर जा रहे हैं अपवर्ड, तो हर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क होगा और वो नेगेटिव होगा, और तमाम के लिए फोर्स क्या होगी mg। हाँ डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट होंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, फॉर डेल्टा y1 w1 इसका नाम रख लें, माइनस ये होता है FD cos थीटा, थीटा यहाँ पे 180 रहेगा तो उसके लिए माइनस आ जाना है, फोर्स कितनी रहेगी mg। हाँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जाएंगे, तो माइनस mg डेल्टा y1, फॉर डेल्टा y2 w2 रख लें, माइनस mg डेल्टा y2, फॉर डेल्टा y3 इसका नाम w3 रख लें, माइनस mg डेल्टा y3 अप टू सोन। इस तरह चलते चलते हम nth के लिए nth पार्ट के लिए फॉर डेल्टा wn कैलकुलेट करेंगे, उसका नाम रख लें wn, तो वो क्या होगा माइनस mg डेल्टा yn। अब टोटल वर्क डन A टू B जो भी होगा उसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगा इन तमाम वर्क का सम, यानी सम हो w1 w2 w3 अप टू wn, इन तमाम को ऐड कर देंगे तो WAB क्या होगा इन तमाम का सम, w1 से wn तक इनको ऐड कर दें। अब देखिए तमाम वर्क में हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा था, तो जब इनको हम वैल्यू पुट करेंगे तो तमाम पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, माइनस mg डेल्टा y1 माइनस mg डेल्टा y2 अप टू सो माइनस mg डेल्टा yn, इन तमाम में माइनस mg कॉमन, तो बाकी डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 डेल्टा yn। अब देखिए अगर हम उसमें कैलकुलेशन करें सारी, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो छोटे छोटे होंगे उन तमाम को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू डेल्टा yn, ये वही हाइट बनाएंगे जो असल थी। इधर फिगर पे एक दफ़ा गौर कीजिएगा, देखिए तमाम छोटे छोटे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वर्टिकल फिर ये वर्टिकल ये वर्टिकल, अब तमाम को ऐसे छोटे छोटे वर्टिकल को यहाँ शिफ्ट करते जाएं तो आप देखेंगे तमाम वर्टिकल छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मिलकर क्या बनाएंगे हाइट एच, यानी डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 अप टू सोन डेल्टा yn, सारे मिलकर क्या बनाएंगे हाइट एच। तो ऑल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स एडेड अप एंड दे विल मेक हाइट एच। सो ये वाली ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास WAB था वो क्या बन गया माइनस mg। दैट इट इज क्वेश्चन 3। अगर आप तीनों क्वेश्चन पे गौर करें तो हमें इन तीनों क्वेश्चन से फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्जर्व दैट वर्क डन सेम आ रहा है, वर्क डन क्या आ रहा है सेम, इसका मतलब है वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क किया गया है वो क्या है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अब ऐसा कोई भी वर्क जो पाथ पे डिपेंड ना करे, किसी फील्ड में वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे तो उस फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन क्या है, अ फील्ड इज इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड,
यानी वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे तो उसे कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड में वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। और इसकी फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एक और डेफिनेशन भी होती है कंजर्वेटिव फील्ड की, अ फील्ड इन विच वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज जीरो इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड। अगर लग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले कंजर्वेटिव फील्ड का, तो आप दोनों डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे और इनकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसा कोई फील्ड जो कंजर्वेटिव होगा उसकी फोर्स भी कंजर्वेटिव होगी। तो आपकी बुक में छोटा सा टेबल दिया हुआ है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कौन कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सी नॉन कंजर्वेटिव।